हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं, क्वेश्चंस विद आंसर, जो कि 23 जून को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है यूजीसी नेट एग्जाम। इसकी बात कर रहे हैं हम। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने उन क्वेश्चंस को और आंसर को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करें क्वेश्चन। अगर आज आपका एग्जाम था तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो ताकि बाकी सभी एस्पिरेंट्स की हेल्प हो सके। गाइज चलिए कंटिन्यू करते हैं, डिस्कस करते हैं। बट इससे पहले हम आगे बढ़े गाइज, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। दिसंबर 2026 के लिए हमने 6 मंथ के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज आपको अवेलेबल करा दिए हैं। आज फादर्स डे का फ्लैट 20% डिस्काउंट का लास्ट डे है इस ऑफर का। फादर 20 इज द कूपन कोड। जैसे अप्लाई करेंगे जो फीस है आपकी 20% से रिड्यूस हो जाएगी। गाइस बता दूं आपको मैं कि ये जो ऑफर है आज रात 12 बजे तक के लिए अवेलेबल है। हम आपको पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, और यहाँ पर कंप्लीटली टू द पॉइंट और एग्जाम टारगेटेड स्टडी होती है। क्वालिटी बेस्ड कंटेंट आपको मिनिमम फीस में मिल जाता है। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो 3 मंथ, 6 मंथ एंड 12 मंथ करके कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, जिसको जो आपको बेस्ट लगे आप उसमें एनरोल करके जो अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। अभी से पढ़ने स्टार्ट करेंगे तो अभी रिदम बना हुआ है आपका, तो बेस्ट रहेगा। और अपकमिंग 6 मंथ में आपकी जो तैयारी है अच्छे से हो जाएगी और मल्टीपल टाइम रिवीजन भी हो जाएगी। तो गैस कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था वंदे मातरम के ऊपर क्वेश्चन था, इसको क्रोनोलॉजी में लगाना था। सेम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। सो वंदे मातरम वाज अडॉप्टेड एज नेशनल सॉन्ग बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये पहले हुआ था, या फिर वंदे मातरम वाज इंक्लूडेड इन द नोवेल आनंद मठ, इसमें ये पहले हुआ था, या फिर वंदे मातरम वाज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और वंदे मातरम वाज सung फॉर द फर्स्ट टाइम एट द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये आपको क्रोनोलॉजी लगाने की पहले कौन से इवेंट हुए थे, उसके बाद कौन कौन से इवेंट हुए हैं। अभी थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन था कि अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन गाइस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो भी इस क्वेश्चन के आंसर को आप सही करके आ सकते हैं। एटलीस्ट आप सही आंसर तक तो पहुंच ही सकते हो। तो गाइस देखो, ये जो चारों आपको चीजें दिख रही हैं, इसमें सबसे पहला काम तो यही होगा ना कि सबसे पहले सॉन्ग बना होगा ना। सबसे पहले बना होगा तभी फर्स्ट टाइम गाया गया होगा, या फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया गया होगा, या उसको आनंद मठ में, आनंद मठ जो नॉवल है उसमें इंक्लूड किया होगा। सब ये सारे काम बाद में हुए होंगे, सबसे पहले कंपोज किया गया होगा ना, सबसे पहले तो सॉन्ग बना होगा। तो वंदे मातरम वॉज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सबसे पहला काम तो यही हुआ होगा ना, मतलब थर्ड ऑप्शन सबसे पहले आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि थर्ड यहाँ पर है और थर्ड यहाँ पर है, इसका मतलब ए और सी में से ही कोई एक ऑप्शन होगा, बी और डी नहीं हो सकते। इसका मतलब समझ लो, मतलब 50-50% चांस कर दिया आपने अपने इस क्वेश्चन को ठीक करने का। या तो बी ऑप्शन सही होगा, और सॉरी ए ऑप्शन सही होगा, या फिर आपका सी ऑप्शन सही होगा। अब गाइस देखो, इसके अगर अलावा आपको थोड़ी सी और नॉलेज है तब तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, ए या सी में से कोई एक ऑप्शन। अगर नहीं है तो फिर इस केस में आपको तुक्का लगाना ही पड़ेगा, ए में या सी में कोई एक तुक्का लगा करके आगे बढ़ना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिल जाते हैं। तो चलो गाइस एक बार हम समझ लेते हैं कि इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। सो गाइस देखो, सबसे पहले कंपोज किया गया था सॉन्ग को 1875 में के आसपास। सो जो ये सॉन्ग है दैट वाज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ही रॉट द पोएम इन 1870। 70s का मतलब है 75 के आसपास जो है ये चीज हुई थी। वंदे मातरम वाज इंक्लूडेड इन द नॉवेल आनंद मठ, द नॉवेल आनंद मठ वाज पब्लिश्ड इन 1882। तो बाद में ये काम हुआ। फिर बाद में इसको गाया गया फर्स्ट टाइम, इस सेशन को गाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। कलकत्ता सेशन हुआ था 1896 में। फिर वंदे मातरम इसको अडॉप्ट किया गया नेशनल सॉन्ग 1950 में, जब हमारा देश आज़ाद हो गया। उसके बाद जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो उसके बाद उसको अडॉप्ट किया गया उसमें। तो इस तरीके से जो है इसका एक सीक्वेंस रहा है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 3241। ठीक है, क्या हो जाएगा 3241, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप ना थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचना है आपको एग्जाम में। अगर क्वेश्चन नहीं आता है फिर भी क्वेश्चन सही होने के चांस रहते हैं, अगर आप थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करें, लॉजिकली सोचें। क्वेश्चन था आपका फुल फॉर्म जेपीजी की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो जेपीजी की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो ये तो सिंपल है। जेपीजी की फुल फॉर्म पूछी गई थी, कल पूछी गई थी फॉर्म एसएसडी की फुल फॉर्म पूछी गई थी, है ना, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी कल। इसका मतलब है कि जो आपकी एब्रीवेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं अब। तो गाइज आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने एसएसडी की फुल फॉर्म भी आपको करवाई थी और जेपीईजी की फुल फॉर्म भी कराई थी, इनफैक्ट पीडीएफ की फुल फॉर्म भी करवाई थी। जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें जिसको हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में, इन सभी की मैंने फुल फॉर्म आपको एक पीडीएफ में करवाई थी। आई थिंक 50 या 60 के आसपास ही उसमें मैंने करवा रखी है। तो इसी में से क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है, मैंने इस पीडीएफ को लास्ट सेशन में अपलोड किया था, 2025 वाले सेशन में अपलोड किया था, दिसंबर 2025 में। तो आप मेरे अपलोड डेट देख लेना, और उसी पीडीएफ में सारी फुल फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। जेपीजी भी मिल जाएगी, एसएसडी भी मिल जाएगी, और ये मैंने इसमें कोई एडिट नहीं किया है, ये अपलोड ही दिसंबर
2025 में अपलोड किया था, आपको डेट भी दिख जाएगी। अब ये जो पीडीएफ की मैं बात कर रहा हूँ, पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको, ये पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे ऐप के अंदर। जब हमारी आप एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करेंगे, वहां पर ये ऐप इसके अंदर पीडीएफ मिल जाएगी। तो इसके अंदर केवल मैंने इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड जो फुल फॉर्म है, एब्रीविएशन है, केवल उन्हीं को इंक्लूड कर रखा है। तो आप इस पीडीएफ को गो थ्रू कर सकते हैं। अगर एग्जाम अभी आपका होना बाकी है तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए। जो हमारी ऐप है उसका लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में, तो आप उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। उसके होम पेज पे आपको दिखेगा फ्री स्टडी मटेरियल, वहां पे आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आज की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, और एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन भी पूछा गया था। अब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या थे हमें नहीं पता चल पाया, इसलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं डाल पाया हूँ, बट एज ए रेफरेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप इस क्लास को देख सकते हो चैनल पर विजिट करके, या फिर यूट्यूब पर सर्च करोगे। कैसे सर्च करना है, कोई भी टॉपिक आपको देखना है, सिंपली आप सर्च करो हमारे चैनल का नेम यूट्यूब पर, आपको चैनल का नेम अच्छे से पता ही है, यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे लिख के सर्च करोगे तो वीडियो आ जाएगी। इसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से करवाया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो शैन एंड वीवर मॉडल को ही मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। 1948 में इसको बनाया गया था। इसमें सबसे पहले सेंडर आता है, फिर इनकोडर, फिर चैनल आता है, यहीं पर नॉइस हो सकती है, फिर इन डिकोडर होता है, फिर आपका रिसीवर होता है, फिर फीडबैक। तो इस तरीके से जो है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, जगदला की यूनिवर्सिटीज की लोकेशन कहाँ पर है, तो इससे रिलेटेड आई थिंक क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो चलो गाइस हम सभी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज की लोकेशन देख लेते हैं। नालंदा बिहार में है, तक्षशिला पाकिस्तान में है, पंजाब प्रोविंस जो है पाकिस्तान वाला, क्योंकि पंजाब के भी मतलब जब डिवाइड हुआ था इंडिया पाकिस्तान, तो आधा इंडिया में रह गया और आधा आधा मतलब थोड़ा थोड़ा सा पंजाब जो पाकिस्तान में चला गया। तो पाकिस्तान वाले पंजाब में तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये क्योंकि एंशियंट यूनिवर्सिटी है तो इसलिए इसको इंडियन यूनिवर्सिटी कहा जाता, उस टाइम कहा जाता था, क्योंकि तब इंडिया ही था। ये तो अभी 1947 मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ है उसके बाद ही बंटवारा हुआ है, उससे पहले तो यही था। विक्रमशिला भी बिहार में है, ठीक है, भागलपुर बिहार में है। अच्छा, यहाँ पर जो जिसने इसको फाउंड किया है धर्मपाल, तो इस धर्मपाला, इसका नाम भी याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार ये पूछ लेते कि इस यूनिवर्सिटी को किसने मतलब फाउंड किया था, किसने बनाया था। वल्लभी यूनिवर्सिटी वल्लभीपुर गुजरात में है, और फाउंडर जो है वो कौन है, मैत्रिका डायनेस्टी। उदांतापुरी बिहार शरीफ बिहार में है, फाउंडेड बाय गोपाला। सोमापुरी महावीरा पहाड़पुर बांग्लादेश में है, जो कि अब बांग्लादेश है, पहले तो इंडिया ही था, फाउंडेड बाय धर्मपाला। जगदला महावीरा राजशाही रीजन बांग्लादेश में है, फाउंडेड बाय रामपाला। पुष्पागिरी यूनिवर्सिटी जो कि जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा में, एंशियंट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था इसको पहले। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि किसकी लोकेशन कहाँ पे है। आई होप अब आपको आइडिया लग गया है, तो याद कर लीजिए। वैसे सिर्फ लोकेशन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब बनी, है ना, ये ईयर वगैरह भी याद कर लेना आप। और इसके अलावा कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, प्लस कौन सी यूनिवर्सिटी जो है इसमें विजिटर कौन था, और कौटिल्य ने कहाँ पे स्टडी की थी। इस तरह की जो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनके फैक्ट पता होने आपको जरूरी है। अगेन मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि एंशिएंट यूनिवर्सिटी की पीडीएफ भी मैंने आपको अवेलेबल करवा रखी है हमारी ऐप में कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये पीडीएफ वहीं पर मिलेगी जहां पर आपको हमारे एब्रीवेशन आईसीटी की एब्रीवेशन है उसी के जस्ट नीचे ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप डाउनलोड कर लीजिए, इन सभी यूनिवर्सिटीज के इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने डिस्कस कर रखे हैं उस पीडीएफ में। तो एग्जाम अगर होना बाकी हो तो आप डाउनलोड कर लेना हमारी ऐप के थ्रू। क्वेश्चन पूछा गया था सार्जेंट रिपोर्ट के ऊपर, राधाकृष्णन कमीशन, कोठारी कमीशन, या शायद इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, मतलब एक एजुकेशन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो शायद क्रोनोलॉजी लगाना था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चल पाया है हमें। सर्जेंट रिपोर्ट 1944 में आई थी, ऑफन मिसस्पेल्ड एज सार्जेंट रिपोर्ट, और फॉर्मली नॉन एज द रिपोर्ट ऑन पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इसको जो है प्रिपेयर किया गया था सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन द्वारा अंडर सर जॉन सर्जेंट। इट वॉज लैंडमार्क हाईली कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट एम्ड एट रिस्ट्रक्चरिंग द एंटायर इंडियन एजुकेशन सिस्टम। और राधाकृष्णन कमीशन बना था 1948 में, जिसको हम हायर एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। कोठारी कमीशन बना 1964 में। तो कुछ जितने भी इंपॉर्टेंट कमिटीज एंड कमीशन है इनको अच्छे से याद कर लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में। वैसे मैंने इस कंप्लीट जो आपकी कमिटीज एंड कमीशन है, एज आप बिलीव नहीं करेंगे, सारे के सारे उसमें सार्जेंट रिपोर्ट भी मैंने पढ़ा रखी है, और एक सिंगल क्लास में पढ़ा रखी है इन सभी चीज़ों को। कहाँ पर, रिवीजन सीरीज में। कुछ नहीं करना आपको, सिंपली प्लेलिस्ट में आओ, प्लेलिस्ट में आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। आपको आना है रिवीजन सीरीज 4.0। रिवीजन सीरीज 4.0 जो है, यहाँ से काफी सारे डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में। तो जो इसकी हायर एजुकेशन वाली यूनिट है, ये वाली कंप्लीट हायर एजुकेशन 54 मिनट में,
कंप्लीट हायर एजुकेशन पढ़ा रखी है मैंने। इसी के अंदर मैंने सारे कमिटीज कमीशन है, इनफैक्ट जो सार्जेंट कमीशन है उसके बारे में भी मैंने पढ़ा रखा है। तो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है और आफ्टर इंडिपेंडेंस है सारे के सारे इसमें मैंने कवर कर रखे हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे इसमें 100 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी करवा रखी है मैंने। और यूजीसी नेट पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स आप मिनिमम टाइम में रिवाइज कर सकते हो। यहाँ से देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आरसी, कम्युनिकेशन, मैथ, रीजनिंग, सब कुछ ही आप मिनिमम टाइम में कवर कर सकते हो। तो ये जो प्लेलिस्ट है काफी इंपॉर्टेंट है, इसका लिंक मैं दे दूंगा। अगर एग्जाम होना बाकी है तो इस प्लेलिस्ट को देख डालो, खत्म कर दो भाई। बहुत छोटी सी प्लेलिस्ट है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, एक था क्वेश्चन, 3 डोमेन्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कौन कौन से हैं। तो इसमें आपको क्या है, चूज करना था कि कौन कौन से हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, आई थिंक बन गया होगा। तो कॉग्निटिव, अफेक्टिव, ये तो नहीं, इवेल्युएशन तो नहीं होगा, ये होगा कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इसके अलावा अभी जो कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन है, इसके अंदर भी कुछ स्टेजेस होती हैं, है ना। जैसे कॉग्निटिव में आप देखेंगे 6 स्टेजेस होती हैं, रिमेंबर से लेकर के क्रिएट तक 6 स्टेजेस होती हैं। इसी तरीके से अफेक्टिव एंड साइकोमोटर में भी स्टेजेस होती हैं। इनको याद कर लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन रहे हैं। और इनफैक्ट आज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे 2 क्वेश्चन बने थे। दूसरा क्वेश्चन पता नहीं एग्जैक्ट क्या था, याद पता नहीं चल पाया है। तो मैंने अभी जस्ट आधे घंटे पहले मैंने इस वीडियो को अपलोड किया। देखोगे आप 13 मिनट की वीडियो है, सिर्फ और सिर्फ 13 मिनट की वीडियो है। और तीनों डोमेन मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं इसके अंदर। कॉग्निटिव एक्सप्लेन किया है, अफेक्टिव एक्सप्लेन किया है, साइकोमोटर, तीनों डोमेन एक्सप्लेन किए हुए हैं अच्छे से। प्लस मैंने पीवाईक्यूज एज ए रेफरेंस दिखा रखे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो गाइस इस वीडियो को देख लीजिए, मतलब आपके लिए बेस्ट वीडियो रहने वाली है जिनके एग्जाम अभी उन्हें बाकी हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाइस ये जो टॉपिक है ये रिपीट हो रहा है, बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से। ये देखिए मैंने जस्ट 1 घंटे पहले वीडियो अपलोड करी है। तो चैनल पर विजिट करके इस वीडियो को देख डालो, अभी वीडियो वाले सेक्शन में आना, ये वीडियो मिल जाएगी। मैं इसलिए रेफरेंस दे रहा हूँ आप सभी को, इसलिए क्योंकि आप जिनके एग्जाम होने बाकी उनको एटलीस्ट इस चीज का एडवांटेज मिले। एसडीजी गोल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, 17 गोल्स होते हैं, अच्छे से याद कर लीजिए इनको। सैम्पलिंग मेथड में पूछा गया था, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग पूछा गया था आज के एग्जाम में। तो ये सैम्पलिंग मेथड होते हैं। प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, सिस्टमेटिक। और नॉन रैंडम में स्कोटा, पर्पजेस, स्नोबॉल एंड कन्वीनियंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम से। स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है कि जो आपकी पॉपुलेशन होती है उसमें से आप स्ट्रेटा बनाते हो। जैसे मेल, सारे मेल आपने अलग कर दिए, सारे फीमेल आपने अलग कर दिए, सारे बच्चे आपने अलग कर दिए। इस तरीके से 3 स्ट्रेटा बना लिए। उसके बाद हर एक स्ट्रेटा से 2-2 उठा लिया, 2 ले लिए मेल से, 2 ले लिए फीमेल से, या 1 मतलब जो भी है, और बाकी बच्चे ले लिए। तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया, एक सैंपल बन गया। इस तरीके से करते हो ऑन द बेस ऑफ एज हो गया, या फिर जेंडर हो गया, या फिर इनकम हो गया। इस तरीके से हम इन चीजों को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर बाद में सभी से 2-2 करके उठा लेंगे, हमारा सैंपल बन के तैयार। तो इस तरीके से जो है आपकी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग काम करती है। टी टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। पी वैल्यू के ऊपर भी शायद क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो सिग्निफिकेंस लेवल निकालते हैं आप लोग। तो ऐसे देखो मैं बता दूं कि ये जो टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, अनोवा है, काई स्क्वायर टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सब कुछ ही कवर कर रखा है छोटी सी 25 मिनट की क्लास में। इसका लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं इसके लिए। मैस्लो की जो हिराकी है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसकी हिराकी में सबसे नंबर 1 आता है साइकोलॉजिकल नीड्स। इंसान की सबसे पहली नीड होती है साइकोलॉजिकल नीड्स, रोटी, कपड़ा और मकान, ये चाहिए, साइकोलॉजिकल नीड्स में आता है। फिर आता है सेफ्टी नीड्स, उसका आता है लव एंड बिलोंगिंग, जहाँ पर रिलेशनशिप और हम फ्रेंडशिप की बात करते हैं। फिर आती है स्टीम नीड्स, कि हम पढ़ें लिखें, आगे बढ़े अपनी लाइफ में, अचीवमेंट हासिल करें, हमें लोग रिकॉग्नाइज करें। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, जहाँ पर हम अपनी हाईएस्ट ग्रोथ चाहते हैं, लोग हमें इज्जत दें सोसाइटी में, और हम अपने आप को मतलब एक एज ए बहुत अच्छा कर लें। कौटिल्य की बुक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौटिल्य की जो मोस्ट फेमस बुक है वो अर्थशास्त्र है, ठीक है। इसके अंदर जो टॉपिक कवर किए गए हैं, अच्छा कौटिल्य को चाणक्य फिर विष्णुगुप्ता के नाम से भी जाना जाता था। तो इसके अंदर जो टॉपिक कवर किए गए हैं इस वाली बुक में जो उन्होंने लिखी थी, वो ड्यूटीज ऑफ किंग, एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, फॉरेन पॉलिसी भी था इसमें। इसके अलावा एस्पिनोज भी था, स्पाई सिस्टम जिसमें हम खुफिया खुफिया तरीके से चीजें करते हैं, जुडिशरी, ट्रेड एंड कॉमर्स, एग्रीकल्चर, डिफेंस एंड वेलफेयर एंड डिप्लोमेसी। तो काफी अच्छे से इन्होंने इन चीजों को एक्सप्लेन किया था इसमें। इसके अलावा कुछ अदर बुक्स है जिनके नाम आप याद कर सकते हो। मुद्रा रक्षा रक्षा करके है, इसको लिखा था विशाखा दत्ता ने, ठीक है। नीतीश नीति शतका नीति शतका इस तरीके से बुक है, इसको लिखा था भारती हारी ने। मनुस्मृति काफी फेमस बुक है, ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू मनु एंड रजत रजत क्या लिखा हुआ है, रजत रांगिनी करके है ना, कल हाना ने लिखा था। वैसे नहीं याद करोगे तो सही रहेगा क्योंकि इतनी ज्यादा इन डेप्थ चीजें नहीं पूछी जाएंगी, बट ये बुक फेमस है तो ये आप याद कर सकते हो। इसके अलावा क्योंकि अर्थशास्त्र फेमस बुक है कौटिल्य की, इस वजह से वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। प्लेजरिज्म लेवल 1 पे क्वेश्चन था, तो आज इसको मैंने मॉर्निंग में भी करवाया था आप सभी को।
प्लेजरिज्म लेवल जो 1 है वो ये वाला होता है, स्टार्टिंग 0 से होती है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 3 लेवल होते हैं। तो लेवल 1 पे क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें 10 से 40% तक जो है वो प्लेजरिज्म आप कर सकते हो, चोरी कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। नहीं कॉपी करना, अगर लेवल मतलब इस लेवल में अगर आपने कॉपी करी है तो इस लेवल में आ जाएगा 1 में, और 10% तक जनरली अलाउड होता है जहाँ पर कोई पेनल्टी नहीं लगती है। उसके बाद 6 मंथ तक आप यहाँ पर सबमिट नहीं कर सकते। फैकल्टी जो है उसको भी अपनी मैन्युस्क्रिप्ट विड्रॉ करनी पड़ती है। 40 से 60% होता है तो सेकंड लेवल, और 60% से ज़्यादा है तो थर्ड लेवल। पनिशमेंट लिखी हुई है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। मैंने मॉर्निंग में इस टॉपिक ऑलरेडी करवा दिया था। टोपोलॉजी पे कोई गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था, विच नेटवर्क टोपोलॉजी इज मोस्ट रेजिलियंट टू द फेलियर ऑफ ए सिंगल नोड। तो इसमें है मैश टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अब गाइस ये जो टोपोलॉजी होती है वो किस तरीके से काम करती है, क्या होती है, देखो मैश टोपोलॉजी इज द मोस्ट रेजिलियंट बिकॉज एवरी नोड इज कनेक्टेड टू multiple other nodes. If one node or one connection fails, data can still travel through alternate paths, ensuring the network continues to function. मतलब लगातार जो आपका नेटवर्क है वो काम करता रहेगा क्योंकि आपने जो कनेक्शन दे रखा है वो मल्टीपल नोड्स में दे रखा है। आप देखो गाइस अलग अलग तरह के नोड्स होते हैं, जैसे आपका बस टोपोलॉजी हो गया, रिंग टोपोलॉजी हो गया, स्टार टोपोलॉजी हो गया, मैश टोपोलॉजी हो गया। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। वैसे मैं इसको यहाँ पर इमेज से समझा देता हूँ, एक बार इमेज देख लीजिए आप लोग। स्टार इस तरीके से होता है जहाँ पर एक नेटवर्क जो है आपने उसी का कनेक्शन अलग अलग जगह पे दे रखा है। तो यहाँ पर अगर ये बीच वाले सिस्टम खराब हो तो सारे सिस्टम खराब हो जाएंगे। अब बस किस तरीके से काम करती है ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पर भी जो आपके नेटवर्क है, एक सिंगल नेटवर्क जो अलग अलग तरीके से जुड़ा होता है। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक सिंगल सर्कल में सिस्टम होता है, सारे नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं। मैश में देखिए हमने आपस में बहुत सी चीजों को कनेक्ट कर रखा है, मतलब अगर एक कनेक्शन खराब हुआ तो एटलीस्ट दूसरे कनेक्शन से काम चल जाएगा और चीजें स्मूथली होती रहेंगी। तो ये अच्छा माना जाता है, मतलब यहाँ पर जो नेटवर्क है वो सही से काम करता रहेगा। फिर ट्री कनेक्शन होता है, देन हाइब्रिड करके होता है जहाँ पर आप अलग अलग सिस्टम लगा सकते हो। रिंग भी है आपका, बस भी है आपका, मैश भी है, इस तरीके से सब सारे सिस्टम यहाँ पर कह सकते हो। तो इस तरीके से जो है टोपोलॉजी पे क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। अरेंज द फॉलोइंग इन हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन, हंटर एजुकेशन कमीशन, सार्जेंट प्लान, वुड डिस्पैच। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था जिसको आपको लगाना था इसको क्रोनोलॉजी में। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे क्रोनोलॉजी इस तरीके से है। वुड डिस्पैच 1854 में, हंटर एजुकेशन कमीशन 1882 में, कैलकाटा वाला बना 1917 में, सार्जेंट प्लान 1944 में। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजी यही हो जाएगी जो आपके सामने मेंशन है। इसके ऊपर गाइस क्वेश्चन जो है एग्जाम में आज पूछा गया था। तो एजुकेशन कमीशन तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं। कमेटीज कमीशन आप पढ़ लीजिए अच्छे से, और मैंने आपको बता दिया है कि रिवीजन सीरीज 4.0 के अंदर हमने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हुआ है। हमारे पढ़ाए हुए से गाइस आ रहा है क्योंकि मैं केवल इंपॉर्टेंट और एग्जाम टारगेटेड टॉपिक ही कवर करवाता हूँ, और वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप हमारी रिवीजन सीरीज 4.0 देख सकते हो। डीआई इजी था, परसेंटेज बेस्ड था, बन गया था। आरसीबी इजी क्वेश्चन था, तो इसका मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चल पाया है। पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स आप रिवाइज कर सकते हो केवल 50 मिनट्स में। केवल इंपॉर्टेंट एवरग्रीन टॉपिक्स को मैंने कवर कर रखा है। इस क्लास का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में, तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। इसके अलावा गाइस जैसे मैंने बताया कि रिवीजन सीरीज 4.0 को आपको फॉलो करना चाहिए। अगर एग्जाम आपका होना बाकी है तो अच्छा मौका है आप सभी के पास। पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स आपके मिनिमम टाइम में रिवाइज हो जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट और एवरग्रीन टॉपिक्स हैं। बाकी अगर दिसंबर 2026 के लिए अगर आप चाहते हैं इनरोल करना तो 6 मंथ वाले हमने कोर्सेज आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। 3 मंथ है, 6 मंथ है, 12 मंथ है, सभी कोर्सेज हमने अवेलेबल करवा दिए हैं। तो यहाँ पर गाइस फादर्स डे का भी 20% डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, अवेल कर लीजिए। आज रात 12 बजे तक के लिए ऑफर अवेलेबल है, उसका भी ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। हम गाइस आपको कंप्लीटली टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड ही पढ़ाते हैं। अगर आपने मेरी क्लासेस देखी होंगी तो आपको पता होगा हम इधर उधर की बातें नहीं करते, केवल टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड स्टडी करते हैं। हम आपको पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस पढ़ाते हैं, प्लस इन सभी के कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल है। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मैनेजर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो इसका लिंक हमने अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। सो थैंक यू, शेयर करें इस वीडियो को सभी के साथ एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।